Hello students, this is the last topic of retirement chapter. The topic is retirement of partner in between the year. Okay? समझ में आ रहा है? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इन बिटवीन द ईयर. तो इसका मतलब क्या है? समटाइम्स पार्टनर में रिटायर इन बिटवीन द अकाउंटिंग ईयर, then he is entitled to his share of profit or loss up to the date of his retirement from the beginning of the year, besides his share of reserves, revaluation profit and goodwill etc. ओके तो अभी तक आप क्वेश्चन में क्या देख रहे थे कि पार्टनर जो है साल के शुरू में रिटायर हो जा रहा है, ओके या फिर साल के एंड में रिटायर हो रहा है, ओके लेकिन अगर पार्टनर किसी भी अकाउंटिंग ईयर के मिड में रिटायर हो जा रहा है तब फिर कैसे करेंगे प्रॉफिट कैलकुलेशन. ओके तो उसको प्रॉफिट तो देना है जब तक कि वो काम कर रहा था एज ए पार्टनर, वो पार्टनरशिप फर्म में जब तक काम कर रहा था तब तक तो उसके जो भी उसने प्रॉफिट अर्न किया, गुडविल उसके जो बने, ये सब तो उसको देना ही है. तो सिंपल लॉजिक है कि जब तक कि वो था पार्टनरशिप फर्म में तब तक का उस प्रपोर्शन पे उस प्रॉफिट निकालेंगे और रिटायरिंग पार्टनर को देंगे. ओके अभी तक क्या करते होल ईयर का निकाल के दे रहे थे, तो अभी क्या करना है उसका प्रपोर्शनेट निकालना है जितने मंथ्स के लिए वो काम किया. ओके तो इसका सिंपल यही लॉजिक है. नाउ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट में बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन फर्स्ट इज लास्ट ईयर्स प्रॉफिट और एवरेज ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट. ओके जो रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, या तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होगा या फिर 3-4 ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए होंगे जिसका एवरेज निकालना है. ओके ये आपको क्वेश्चन पे दिया रहेगा, अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट करना है. ओके सेकेंड, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट. अगर नहीं दिया है तो क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पता है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सब आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे टू अराइव एट प्रॉफिट. ओके समझ में आ गया कि कैसे प्रॉफिट आएगा. नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर. अब इसके अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगे प्रॉफिट शेयर का. ओके तो इसमें देखो, फर्स्ट मेथड इज व्हेन रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके अगर रिमेनिंग पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही शेयर कर रहे हैं तो फिर क्या कंडीशन होंगी. ओके तो दिस इज जर्नल एंट्री. अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट करेंगे टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके तो जितना भी प्रॉफिट शेयर आएगा रिटायरिंग पार्टनर का उसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और क्रेडिट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, और उसका जस्ट उल्टा करेंगे फॉर लॉस शेयर. ओके सो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. तो समझ में आ गया, अगर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही अगर शेयर करें रिमेनिंग पार्टनर्स तो ये जर्नल एंट्री होगी. ओके समझ में आ गया. अब अगर न्यू रेशियो या फिर उनका रेशियो चेंज हो रहा है तो फिर कैसे करेंगे, व्हेन रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट्स इन देयर गेनिंग शेयरिंग रेशियो. ओके अगर रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं वो न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो पे अगर शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट तो फिर क्या होगा जर्नल एंट्री. ये जो अभी तक आप करते आए थे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर प्रॉफिट शेयर है तो. ओके गेनिंग पार्टनर्स देंगे किसको, रिटायरिंग पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयर. ओके तो गेनिंग पार्टनर्स के अकाउंट से निकल के रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा. ओके और लॉस होगा तो अपोजिट एंट्री, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. समझ में आ गया. तो ये है इसकी जर्नल एंट्री. तो उसको आप इसका नोट्स बना लो ओके प्रॉपरली और इसको आप अच्छे से समझ लो. ओके तो इसके क्वेश्चंस इजी हैं तो इसके क्वेश्चंस करेंगे हम. क्लियर. ओके सो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे इसका. इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयर निकालना है रिटायरिंग पार्टनर का. ओके सो रिटायरिंग पार्टनर रिटायर्स इन मिड ऑफ द ईयर, so we have to calculate his profit share. So I am reading the question. Sharad with profit share of 4/10 retired
फ्रॉम द फर्म ऑन 31 जुलाई 2022. ओके, तो आपको यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करना है, 4/10 एंड 31 जुलाई 2022, ये डेट याद रखना है, और उसका शेयर. In terms of the partnership deed, profit share of the retiring partner was to be estimated applying the last year's net profit rate on the sale from the beginning of the accounting year till the date of the retirement. Okay, so पार्टनरशिप डीड के हिसाब से क्या होना चाहिए, रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयर, रिटायरिंग पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयर है ये नेट प्रॉफिट रेट, नेट प्रॉफिट का जो रेट रहेगा ऑन द सेल, अमाउंट जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, उस रेट के हिसाब से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट होना चाहिए. ओके, नाउ इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, नेट प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ 20 लाख वाज 2 लाख. ओके, जो लास्ट ईयर जो था, लास्ट ईयर का रेट क्या है, 20 लाख का सेल हुआ, अगर 20 लाख का सेल अमाउंट है तो उसमें नेट प्रॉफिट इज 2 लाख. ओके, यानी कितना रेट हो गया, 2 लाख डिवाइड बाई 20 लाख किए इंटू 100, तो ये कितना परसेंटेज आ गया, 10%. तो यहाँ देख के समझ में आ जा रहा है, 20 लाख का 10% नेट प्रॉफिट है. सो सेल का 10%, सेल का 10% जो रेट है ये नेट प्रॉफिट है. ओके, तो समझ में आ रहा है, ये लास्ट ईयर का था. अब इस ईयर का दिया हुआ है, सेल फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 अप टू 31 जुलाई वॉज 15 लाख. तो जब तक पार्टनर रिटायर होता है तब तक का सेल 15 लाख दिया हुआ, दिस इज द टोटल सेल. ओके, so profit share of शरद will be 60,000 calculated as follows. ओके, तो प्रॉफिट शेयर शरद का 60,000 आएगा, तो कैसे निकलेगा ये मैं बता रहा हूँ. तो देखो, फर्स्ट ये तो मालूम चल गया आपको, सेल का 10% नेट प्रॉफिट रहेगा. तो ये तो लास्ट ईयर का था, दिस इज लास्ट ईयर. नाउ करेंट ईयर, सेल आपको जब तक कि वो रिटायर होता है तब तक का लेना है. तो सेल इज 15,000, 15 लाख. ओके, सो 10% इज प्रॉफिट, यानी कि 1,50,000. ओके, अब ये जो 1,50,000 आया, इसमें से जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे. सो रिटायरिंग पार्टनर शेयर, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर. ओके, सो 1,50,000 इंटू 4/10 किए तो इट कम्स टू 60,000. तो ये है जो रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा प्रॉफिट शेयर. ओके, तो समझ में आया क्या हुआ. तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो रिटायरिंग पार्टनर को प्रॉफिट मिलने वाला है वो प्रॉफिट रेट ऑन सेल में से कैलकुलेट होना चाहिए. ओके, तो हमको सेल अमाउंट दिया हुआ है, सेल अमाउंट दिया था, उसका हमने प्रॉफिट निकाल लिया, 10% प्रॉफिट. और ये 10% कहाँ से आया था, लास्ट ईयर के कैलकुलेशन से. ओके, तो हमको ये मालूम चल गया कि सेल का जो 10% है वो नेट प्रॉफिट होता है. तो इस साल भी हमने वैसे ही किया, 15 लाख का 10% निकाला तो प्रॉफिट निकल के आ गया. अब ये जो प्रॉफिट है इसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे 4/10. ओके, तो इट कम्स टू 60,000. आगे समझ में. Okay, now next question. Mel, Shan and V are partners in a firm sharing profits in the ratio of 7:5:3. Profit for the year ended 31st March 2022 was 1,80,000. Shan retired on 31st July 2022.
profit till the date of retirement was to be calculated on the basis of last year's profit. Okay, so calculate Shan's share of profit till his retirement. इसमें दो कंडीशन है, जर एंट्रीज फॉर द सेम व्हेन फर्स्ट इज the profit sharing between Mel and V does not change. When profit sharing does not change, यानी कि सेम ही रहेगा रेशियो. एंड सेकेंड इज व्हेन न्यू रेशियो, व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर न्यू रेशियो between Mel and V is 1:1. ओके, तो ये दो कंडीशन में आपको जर्नल एंट्री पास करनी है. ओके, तो पहले फर्स्ट का कैलकुलेट करते हैं. व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग डज नॉट चेंज. ओके, तो देखो प्रॉफिट दिया हुआ है 1,80,000. ओके, और शान रिटायर कब हो रहा है? 31 जुलाई. तो ये जो प्रॉफिट है ये तो होल ईयर का हो गया. तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले 31 जुलाई तक का जो प्रॉफिट है वो निकालना पड़ेगा. ओके, सो एस्टिमेटेड प्रॉफिट अप टू profit up to 31st July. Okay, so profit, total profit है 1,80,000. तो कितने मंथ्स का निकलेगा? 31 मार्च से 31 जुलाई, यानी कि 4 मंथ्स. ये निकल के आ गया आपका प्रॉफिट शेयर 60,000. ओके, तो ये तो हुआ 31 जुलाई तक का प्रॉफिट 60,000. इसमें रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर. ओके, यानी कि शान रिटायर हो रहा है तो शान्स शेयर इन प्रॉफिट 60,000 इंटू शान का शेयर कितना है? 5/15. It comes to 20,000. ओके, तो समझ में आ गया कैसे हुआ है? ओके, तो जर्नल एंट्री आपको पता है क्या है प्रॉफिट शेयरिंग का. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किए टू रिटायरिंग पार्टनर्स. कौन है यहाँ पे? शान. तो शान्स कैपिटल अकाउंट, तो उसका अमाउंट दे देंगे 20,000 जो उसका प्रॉफिट शेयर है. ओके, तो समझ में आ गया, ये होगी जर्नल एंट्री. ओके, तो इसका नरेशन क्या होगा? फॉर प्रॉफिट शेयर, फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट शेयर to retiring partner. ओके, तो ये हुआ फर्स्ट इंस्टेंस. ओके, समझ में आ गया ये. अब सेकंड इंस्टेंस क्या है? न्यू रेशियो बिटवीन मी एंड वी इज 1:1. तो न्यू रेशियो दिया है और ओल्ड रेशियो भी है. तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये गेनिंग रेशियो में होगा.
ओके, समझ में आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये गेनिंग रेशियो में होगा, तो इसको करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको पहले गेनिंग रेशियो निकालना है। ओके, सो गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड। ओके, सो मेल new ratio is 1 by 2 and old ratio is 7 by 15. so calculate कर लिए। ओके, now SCV का 1 by 2 minus 3 by 15. So gaining ratio is 1:9. ओके, सो अब इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो सेकंड की जर्नल एंट्री, इसके लिए क्या बताया था मैंने अभी आपको थ्योरेटिकल पार्ट में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। So males capital account debit, V's capital account debit, to Shan's capital account. ओके, ये जर्नल एंट्री कब होती है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। ओके, सो 20,000 तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दिस रेशियो 1:9, इट कम्स टू 2,000 and 18,000. Okay, and narration is for transferring profit to retiring partner in okay, so now next question. Puneet, Pankaj and Pammi are equal partners in a firm. On 31st March 2022, the balance sheet of the firm stood as follows. Balance sheet of Puneet, Pankaj and Pammi. Asset side, cash in hand, cash at bank, debtors, stock, buildings, goodwill. Okay, so goodwill we have to return off. Liability side, creditors, general reserve we have to distribute. Then bank loan, capital accounts is given. Now on 1st July 2022, Pammi retires from the firm subject to following conditions. Okay, so 1st July 2022 को Pammi retire हुई है। बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 70,000, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। ओके, सो प्रोविजन क्रिएट करना है। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,80,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ओके, सो इसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे और उसे दे देंगे। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग Pammi's शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ 2022-23, profit was to be considered to be same as it was in the year ended 31st March. Okay, so to be same as it was in the year ended 31st March 2022, यानी कि प्रीवियस ईयर में जितना प्रॉफिट था उतना ही अब इस ईयर भी कंसिडर करना है। सो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 वाज 6 लाख।
तो 6 लाख की प्रॉफिट कंसिडर करना है इस ईयर के लिए भी. ओके, नाउ प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पम्मी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन से. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट, किसकी वैल्यू बढ़ गई थी? बिल्डिंग्स. ओके, सो बिल्डिंग्स 70,000 से वैल्यू बढ़ गई है. तो बाय बिल्डिंग्स, क्रेडिट साइड, बाय बिल्डिंग्स अकाउंट 70,000. Now provision for doubtful debts, %5 on debtors. Debtors से 80,000, 80,000 का 5%, that is 4,000. ओके, और कुछ रिवैल्यूएशन के लिए कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं है. तो क्रेडिट साइड इज मोर, दैट मीन्स रिवैल्यूएशन प्रॉफिट. टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, पुनीत's कैपिटल अकाउंट, पंकज's कैपिटल अकाउंट, and Pammi's capital account. ओके, 66,000 इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ओके, तो इसमें कोई भी रेशियो नहीं दिया हुआ है. क्वेश्चन में दिया हुआ था इक्वल रेशियो. ओके, तो इक्वली से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. It comes to 22,000. ओके, अकाउंट क्लोज कर देंगे. रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ इतना ही था. ओके, नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये बनाने से पहले देख लेते कि गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या क्या अमाउंट आएंगे. तो गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,80,000. ओके, तो गुडविल कितना है? 1,80,000. इसमें पम्मी का शेयर निकाल लेंगे, that is 1/3 into 1/3, it comes to 60,000. so 60,000 जो गुडविल है ये गेनिंग रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे. ओके, यानी कि 30,000 30,000. ठीक है, समझ में आ गया. तो यहाँ पे लिख लेते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया. अब जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट शेयर है, इसका कैलकुलेशन करना है. ओके, तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है. न्यू रेशियो नहीं दिया है. न्यू रेशियो नहीं दिया मतलब कि ओल्ड रेशियो पे ही रिमेनिंग पार्टनर्स शेयर करेंगे. ओके, तो ये इसमें क्या होता है, जब भी ओल्ड रेशियो पे शेयर करेंगे तो मैंने थ्योरी में आपको क्या बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट विल बी ओपनड. ओके, तो उसमें ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में. तो इसका निकाल लेते हैं. तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला था कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 6 लाख. सो प्रॉफिट
कितना है 6 लाख, ये तो हुआ फॉर होल ईयर का है। ओके, तो हमें कितने मंथ्स का है, पम्मी रिटायर हुई 1 जुलाई को, तो तब तक के मंथ्स गिन लो, 31 मार्च से 1 जुलाई। ओके, सो अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स, सो 3 मंथ्स का इसका प्रॉफिट देंगे। 6 लाख इंटू 3/12, इट कम्स टू 1,50,000। ओके, अब इसमें से पम्मीज का शेयर निकाल लेंगे, पम्मीज शेयर इन प्रॉफिट। $1,50,000, पम्मी का शेयर कितना है 1/3, इट कम्स टू 50,000। ओके, ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ओके, तो जनरल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि पम्मीज कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ओके, तब इसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करते हैं बाय बैलेंस बीडी। $1,50,000, $1,80,000। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जनरल रिजर्व है 1,20,000, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट मीन्स 40,000 ईच। ओके, गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री करते हैं। गुडविल था 1,50,000, यानी कि इक्वली 50,000 ईच। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर, $22,000 ईच। नाउ गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी एंट्री करेंगे अभी। ओके, सो रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू पम्मीज कैपिटल अकाउंट, सो बाय पुनीत कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कहाँ पे जाएगा, पम्मी को 30,000, बाय पंकज कैपिटल अकाउंट, इधर डेबिट साइड टू पम्मीज कैपिटल अकाउंट।
अमाउंट जाएगा पुनीत और पंकज। ये तो अभी सबको क्लियर हो ही गया है, इसका मैंने बहुत बार क्वेश्चन कर लिए हैं। ओके, डेबिट का क्या मतलब हो रहा है? पुनीत और पंकज कैपिटल अकाउंट से निकला और मम्मी के कैपिटल अकाउंट में गया। ओके, क्लियर हो गया ये। नाउ ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। अब क्या बच्चा, ये मम्मी शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसके लिए क्या जर्नल एंट्री है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मम्मीज कैपिटल अकाउंट। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। समझ में आ रहा है? इसी के लिए ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम, बाकी तो आपने सब किया हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की एंट्री ऐसे होगी और अमाउंट कहाँ जाएगा? मम्मी के अकाउंट पे, क्योंकि उसे ही 50,000 का शेयर देना है। समझ में आया क्या है? और यहीं पे अगर लॉस होता तो डेबिट साइड आता। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट विल कम ऑन डेबिट साइड इफ देयर इज अ लॉस। ओके, तो समझ में हो गया क्या हो गया है? अब बैलेंस निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है रिटायरिंग पार्टनर के लिए, तो फिर इसके लिए पम्मीज लोन अकाउंट ओपन करेंगे। पम्मीज लोन अकाउंट, और बाकियों के लिए रिमेनिंग पार्टनर के लिए बैलेंस सीडी। ओके, अब टोटल कर लेते हैं। पुनीत का 2,12,000 माइनस 50,000 माइनस 30,000, तो 1,32,000। पंकज का टोटल कर लेते हैं। 1,62,000 माइनस 50,000 माइनस 30,000, that is 82,000। पम्मी का बैलेंस निकालें। ओके, कई स्टूडेंट ऐसे इजी क्वेश्चन में जो रिटायरिंग पार्टनर उसको बैलेंस सीडी निकाल देते हैं, तो ये हड़बड़ी में गड़बड़ नहीं करना है। ओके, रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस सीडी कभी नहीं आएगा। ओके, या तो कैश आएगा या तो लोन अकाउंट आएगा। क्लियर? क्योंकि बैलेंस सीडी अगर आपने लिखा यानी कि उसका कैपिटल अभी भी बैलेंस शीट में शो होता रहेगा फिर। ओके, समझ में आ गया? तो ये कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की एंट्री कैसे की जाती है। ओके, समझ में आ गया? नाउ बैलेंस शीट। सबसे पहले तो कैश इन हैंड, ये एज इट इज उतर जाएगा, इसमें कुछ भी कोई इफेक्ट नहीं है। देन कैश एट बैंक, ये भी एज इट इज उतर जाएगा। देन डेटर्स में से प्रोविजन लेस होगा। डेटर्स इज ऑफ 80,000
लेस प्रोविजन फॉर doubtful debts is 4,000 comes to 76,000. बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई थी, बिल्डिंग्स की वैल्यू बढ़ा के 2,30,000 में 70,000 इंक्रीज कर दिए तो इट कम्स टू 3 लाख. देन स्टॉक एज इट इज उतार देंगे 1,16,000. ओके, तो सारे एंट्रीज हो गए. अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट भी एसेट साइड में आएगा. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ओके, एंड अमाउंट इज 50,000. ओके, तो समझ में आए. इससे देखो यहाँ पे मैंने नीचे एज ए नोट्स लिख दिया हूँ, ये आप लोगों को याद रखना है. ओके, तो द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट is shown in the asset side and is transferred to debit side of profit and loss appropriation account at the end of the year. ओके, तो इस चीज़ को आपको ऑब्जेक्टिव्स में ध्यान रखना है. क्लियर है. और इसको जस्ट उल्टा हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में अगर लॉस है तो इज शोन इन द लायबिलिटी साइड एंड इज ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ओके, तो ये आपको क्लियर है कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ये तब बनेगा जब रिमेनिंग पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही ट्रांसफर कर रहे हैं. ओके, अगर न्यू रेशियो रहेगा तो सस्पेंस अकाउंट विल नॉट बी ओपन. ओके, उसमें डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट होता है. ओके, तो मैंने थ्योरीज में आपको शुरू में बता दिया है. ओके, तो वहाँ पे आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं कर देना है. क्लियर. तो तभी ओपन होगा जब वो ओल्ड रेशियो में ट्रांजैक्शन करेंगे. नाउ लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स, इसको एज इट इज उतार देना है. $1,35,000. बैंक लोन, ये भी एज इट इज आ जाएगा 50,000. नपम्मीज लोन, $2,02,000. Now capital accounts, Puneet, $1,32,000. And Pankaj, $82,000. टोटल करके लिखेंगे 2,14,000. ओके, तो सारे ट्रांजैक्शंस हो गए. इसको टोटल कर लेते हैं. ओके, तो 6,01,000 से बैलेंस शीट टैली हो गई. ओके, तो ये जो नोट्स मैंने नीचे लिखा हुआ हूँ ये आपको ध्यान देना है. ओके, इसको अच्छे से समझ लो. क्लियर है. तो ये क्वेश्चन पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कैसे इफेक्ट हुआ ये आपको समझ लेना है.
एसेट साइड में आया बिकॉज दिस इज प्रॉफिट शेयर, और कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में गया। ओके, और ये क्या चीज़ें हैं, ये जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका प्रॉफिट शेयर है। अगर वो रिटायरिंग पार्टनर ईयर के मिड में रिटायर होता है तब ये चीज़ें आती है। तो थ्योरी अच्छे समझना है, तो ये उसके न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये पूरे न्यूमेरिकल्स क्लोज हो गए इस चैप्टर के। ओके, सो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। ओके,